है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में 1905 में होने वाली तकसीम बंगाल के वाले से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान स्टडीज़ के वाले से तमाम तर वीडियोज़ और तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, बंगाल जो था वो आबादी रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। इस सूबे को चलाने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत को इंतज़ामी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने 1905 में इसकी तकसीम का फ़ैसला किया और बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से का नाम जो था मशरक़ी बंगाल और एक का मगरबी बंगाल था। और ये जो मशरक़ी बंगाल था, इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी और ज़ाहिरी बात है जब तकसीम हुई तो इससे मुसलमानों को ही इस तकसीम से मशरक़ी बंगाल में फ़ायदे का चांस था। और हिंदुओं को ये बात कतन पसंद ना आई, हिंदू जमातों को भी, ख़ुसूसन कांग्रेस को भी, उनके लीडरान को भी। तो उन्होंने शुरू से इस तकसीम बंगाल की मुखालफत शुरू कर दी और तो उसके ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू कर दी। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया। मुस्लिम लीग गोया 1906 में बनी। उसने कोशिश तो की कि किसी तरह वो बंगाल की तकसीम को वो जस्टिफाई कर सके। ताहम बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि 1911 में तकसीम बंगाल जो है वो मनसूख कर दी गई अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से। और हिंदू जो थे, सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुओं ने आखिर इसकी मुखालफत क्यों की तकसीम बंगाल की। देखें, हिंदुओं ने जो मुखालफत की थी उसकी बात साफ आया है कि वो ये समझते थे कि क्योंकि दो हिस्सों में अब बंगाल तकसीम हो गया है, तो उनको यही लग रहा था कि उधर जो है मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों को ज़्यादा फ़ौक़ियत मिलेगी और आबादी के तनासब उधर मुसलमानों का ज़्यादा है, तो वहाँ पर निज़ाम मोड़ पर मुसलमानों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और मुसलमानों के हाथ में एक पूरा सूबा आ जाएगा। तो वो असल में इस बात से जेलस होते थे हिंदू। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो हैं उनको किसी किस्म का अंग्रेज़ हुकूमत फ़ायदा दे। इस वजह से वो इस शुरू से ही इस तकसीम बंगाल की मुखालफत में वो लग गए। मुस्लिम लीग जो थी 1906 में बनी, वो 1911 तक वो एक नई जमात हम उसको कह सकते हैं। उसने कोशिशें तो की, ताहम कोई भी कोशिश जो है मुस्लिम लीग की वो इतने कम अरसे में कामयाब भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक नई जमात थी। आप लोग खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नई जमात के लिए शुरू में किस किस्म की मुश्किलात जो वो होती हैं वो फेस करती है। तो मुस्लिम लीग ने कोशिश तो की, तब उस वक्त वो कामयाब ना हो सकी। एक नई जमात थी, उसके पास अभी लीडरशिप भी ख़ास नहीं थी। तो इस तकसीम का जो असरात बड़े गहरे मुरतब हुए मुसलमानों पर, यह बात तकरीबन मुकम्मल तौर पर यहाँ हो गई कि कांग्रेस और जो हिंदू हैं ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कांग्रेस दावा तो करती है गैर जानबदारी का, ताहम कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को पता चल गया ये कोई गैर जानबदार और कोई असूल पसंद जमात नहीं है और इस पर हिंदू लीडरान का जो है कब्ज़ा वो हो चुका है और वो जस्ट हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और मुसलमान भी जो थे, हम कह सकते हैं कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी और जब बाद में 1911 में तकसीम बंगाल मनसूख हुई, तो काफ़ी मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस में थे वो भी मुस्लिम लीग की तरफ आना शुरू हो गए। इनमें फिर आगे कुछ ही सालों के अंदर क़यादत ने भी मुस्लिम लीग ज्वाइन की। तो कह सकते हैं कि इस तकसीम बंगाल के नतीजे में कांग्रेस और हिंदुओं का असल चेहरा जो है वो मुसलमानों के सामने आया हुआ और मुस्लिम लीग को भी जिन वजूहात की बुनियाद पर आगे चलकर कामयाबी हासिल हुई, उनमें ये भी एक बड़ा सबब है। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान पर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।